मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़िंदगी में इंसान कोई भी इरादा करता है, कोई भी प्रोग्राम बनाता है तो वो चाहता है कि मेरे इरादे, मेरे प्रोग्राम और मैंने जो नीयतें की हैं वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। इरादा हर इंसान रखता है, ज़रूरी नहीं है कि सब की मंजिल भी मुयस्सर आए। कुछ लोगों का मुक़द्दर रास्ता भी होता है, कुछ लोगों का नसीबा कुछ देर का सफ़र भी होता है। बहुत सारे लोग इस्लाम नाफिज करने की ट्रेन पर सवार होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद आता है तो मंजिल को पहुंच जाते हैं और इस्लाम की ट्रेन से उतरते दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं होता सब के हिस्से में नतीजा भी आए, लेकिन जद्दोजहद करना, कोशिश करना, सफ़र को जारी रखना, ये मोमिन की ज़िम्मेदारी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल तेज़ी के साथ हमारी मिल्लत के जवान थोड़े सफ़र के बाद थकने लगे, थोड़ा रास्ता तय करने के बाद मायूस गुफ्तगू करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की और बिलखुसूस बंदा मोमिन की तरबियत करते हुए कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ए ईमान वालो सब्र करो, वसाबिरू और डटे रहो, वराबितू और कमर बस्ता रहो, जद्दोजहद करते रहो, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून ताकि तुम फलाह पा जाओ। सब्र करो, डटे रहो और जद्दोजहद जारी रखो, वराबितू कमर बस्ता रहो, बढ़ते रहो। मैदान करबला के अंदर दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा नुमायां हैं और जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह, जो बड़ी निखरी हुई हमें दिखाई देती हैं, और वही दो चीज़ें हैं जिसकी आज हमारे अंदर तेज़ी से कमी होती जा रही। बड़े ये शिकायत करते हैं कि आप नौजवानों को समझाएं, इनको जल्दी का है कि ये हालात ठीक हो जाएंगे। बाज़ जगहों पे छोटे ये कहते हैं कि अब्बा जी से और दादाजी से आप ये कहें कि काम अपने वक्त पे होना है, जल्दबाज ना हुआ करें। मैदान करबला ने उन्हीं दो चीज़ों का हमें सबक दिया है। वो चीज़ें क्या हैं? एक सब्र, एक इस्तिकामत। आप अपनी ज़िंदगी हौसले के साथ गुजारें और अपने सफ़र को जारी रखें, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते रहें। ये दो चीज़ें सबक हैं मैदान करबला का। मैदान करबला के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहले बैत नबुव्वत की तरफ आई है वो जुल्म है, सितम है, जफाकशी है, और अहले बैत ने जो सबसे बढ़कर करके दिखाया है वो उनका सब्र है। ये सब्र और इस्तिकामत की मिसाल उलमा ने लिखी है। जिस तरह दरिया के दो किनारे होते हैं ना, अगर वो दो किनारे दरिया के मौजूद रहें तो वो दरिया अपने मकाम पे जाके खेत को पानी देता है, खलियान को पानी देता है, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं, ज़मीन बंजर हो तो उसकी आबियारी होती है। अगर वो दो उसके बंद साइडों पे कायम रहें, लेकिन अगर वो बंद दरमियान से निकाल दिए जाएं तो वही दरिया तबाही मचा देता है, सैलाब आ जाता है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत दो बंद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तिकामत है तो आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहती हैं, और अगर ये सब्र और इस्तिकामत आपसे छूट जाता है, बड़ा कुछ लोग कहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कुछ सुनाया जाएगा, अपने बेगाने कई रस्तों पर कई कई जुमले कसेंगे। अगर ये दोनों बंद टूट गए तो आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएंगी, वो आपसे वो काम कराएंगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सब्र और इस्तिकामत, मैं पढ़ रहा था, उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने 90 के करीब, तकरीबन 90 मरतबा सब्र का जिक्र किया, और हदीस पाक में मेरे रसूल पाक ने तकरीबन 900 मरतबा सब्र की तलकीन फरमाई है। कुरान मजीद तो किसी बात को इशारतन कर दे तो वो काफ़ी है, लेकिन जगह जगह कुरान मजीद ने कहा, जगह जगह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ईमान वालो सब्र करो, डटे रहो, कमर बस्ता रहो, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी हौसले वाली गुजारें। आप किसी की मोहब्बत में कोई जुमला कहे तो उसे भी ज़रा सहना सीखें, और किसी अपने के खिलाफ जब को बंदा बात करे तो उसे भी सहना सीखें। जिस तरह तारीफ़ आपको मीठी लगती है ना, इसी तरह जब तनकीद भी मीठी लगने लगे ना, जो नज़रिए के लोग होते हैं उन्हें तनकीद और तामीर से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका अपना एक विज़न होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो अपने नज़रिए पर चल रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। उन्हें दुख भी
इतनी तकलीफ नहीं देते, जितना मज़ा सुख देते हैं उतना ही मज़ा दुख देते हैं, क्योंकि उनका एक विज़न है। कुरान मजीद का एक दूसरा मकाम है, सूरह लुकमान है। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो कहते हैं या बुनैया, ए मेरे बेटे, अकीमिस्सलात व अम्र बिल मारूफ, एक तो नमाज कायम रखना और दूसरा लोगों को नेकी का हुक्म देना, वन्हा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जो तुझे तकलीफ आई उस पर सब्र करना। बेटे को नसीहत कर रहे हैं बाप, और लहजा देखिए क्या, या बुनैया, ओ मेरे बेटे, क्या लहजा है, क्या अंदाज है, ओ मेरे बेटे। एक तो ये करना, नमाज कायम रखना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और इस पर जो तुझे मुश्किल आए उस पर सब्र करना। और फिर क्या कहते हैं, कुरान मजीद का अंदाज देखिए, फरमाया इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाले काम है। नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, नमाज पढ़ना और मुसीबत पर सब्र करना, ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है, जरा डट के करना, बेहौसला ना होना। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक, खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज था ना, माल बरदार, वो जहाज आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, सबक पढ़ाते रहे। 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया, उसने आके कहा हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे। पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफर जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्जों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर सारा कुछ उसी की जानब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहो हो ये क्या बन गया, सुख आए तो बंदा के देखा मैंने मेहनत की थी तो कामयाब हो गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ, जब वो मुस्तफ़ा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो ज़रा थोड़ी नज़र हटा के गुजरते थे, मालिक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाज़ार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफ़र कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां ते जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावां। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज़ जो घर में लड़ाई करना, रोज़ इख्तलाफ राय की बात करना, रोज़ कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फलां जगह में नाकाम हो गया, फलां की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी को देखें ना, खूबसूरत ज़िंदगी को। मैं क्या करूं,
ہمارے مزاجوں میں باتیں ایسی آتی جا رہی ہیں، ہم انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں. ابھی محنت کیا تو شام کو رزلٹ آنا چاہیے. جو پوری 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں ولی نہیں بنا، اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے. جو پورا 40 دن پراپر طریقے سے درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو مجھے ابھی تک زیارت ہی نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو ابھی کل آیا ہے اور کل ابھی اس شخص نے آ کر کے شروع کیا سلسلہ تو کہتا اوہو میرا معرفت والوں میں نام کب آئے گا. وہ بھائی لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، لوگوں کے احوال گزر گئے. میں بیٹھا تھا بزرگوں کی خدمت میں تو ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں آپ کے لیے سلام لایا ہوں فلاں عظیم ہستی کا. تو حضرت صاحب نے اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں انہیں جوگا نہیں، تینوں کوئی پلیکھا لگ گیا ہے، میں بدکار پرانا خادم، او میں نہیں اس قابل یار، یہ تجھے غلطی لگ گئی ہے، مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میں موجود تھا اور صاحب علم و فضل بندے کے پاس تھا. کہنے لگے پتر میں نہیں اس قابل، مہربانی کرنا تو میرے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت کر دے اور کوئی رستہ کھل جائے. اور سجنوں سنو، حضرت عمر فاروق جیسا بندہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مولا علی شیر خدا کا مرتبہ کون جان سکتا ہے؟ حضرت علی کہا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے اس طرح کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جو اعمال سیدنا فاروق اعظم کے ہیں. اتنا صالح بندہ، اتنا پرہیزگار بندہ، لیکن حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے، عمر کی بڑی بات ہے، عمر کی بڑی بات ہے. تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے میرے لیے دعا کرو، مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے، بس میریاں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں، میں معاف کر دیا جاؤں، نیکی اور بدی برابر برابر ہو، چھوڑ دیا جاؤں. درجوں کا تو معاملہ بڑا آگے کا ہے، اتنی جلدی، اتنی سپیڈ، اتنی ہمیں جلد فٹافٹ ہو جائے، سویرے ہو جائے. آپ اپنی جد و جہد تو کریں، آپ تھوڑا پلٹ کے تو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ لوگ میدانوں میں رہے، میدانوں میں رہے. حضرت خالد بن ولید میدان میں رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں رہے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح میدان میں رہے. یہ لوگ ہمیشہ میدانوں میں رہے، اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے. اسلام پھیلتا رہا، اپنی اپنی ترتیب سے آگے جاتا رہا، اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا رہا. جلدی بڑی ہے، بہت جلدی ہے، شارٹ دروازہ چاہیے، صبر ہی کوئی نہیں، استقامت ہی کوئی نہیں، فٹافٹ ہو جائے. بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب نماز تو پڑھنے لگا ہوں، روزہ تو رکھنے لگا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں، اب کوئی نگاہ کر دینا. تو میں کہتا ہوں یہ جو نماز آپ نے شروع کی ہے یہ بغیر نگاہ کی ہو گئی ہے. یہ جو آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ نگاہ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی میری نگاہ نہیں، پریشان نہ ہو جائیے گا، یہ بھی اللہ رسول کی نگاہ ہی ہے. او خدا کے بندو، تھوڑا سا اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو لاؤ، تھوڑا رستے پہ چلنا سیکھو. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نقطہ بھی بیان کیا. وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا،